हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट मैथ और यूपी के लिए भी दोनों सिलेबस के आए हैं। आई थिंक मिलते जुलते सेम ही हैं। तो परसेंटेज जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो परसेंटेज में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बेसिक जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। जैसे परसेंटेज को क्या होता है, जैसे प्रतिशत को अगर प्रतिशत को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हो जाता है प्रति और जाता है शत। ठीक है। प्रति मतलब होता है 1 और शत मतलब होता है 100। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें, इधर से प्रतिशत को डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि जिसका हर क्या होता है 100 होता है, जिसका हर क्या होता है 100 होता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। जिसका हर क्या होता है 100 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत का प्रतीक क्या होता है, प्रतिशत को हम, ये प्रतिशत का प्रतीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100। यही मेन होता है, यही अक्सर करके यूज़ किया जाता है। ठीक है। जैसे भी हम आपको ये कह दें कि 20%, तो 20% की वैल्यू क्या होगी, अगर रेशियो में निकालना चाहे, बटे में करना चाहें तो क्या होगा, तो 20 क्या होगा, 20 है। और प्रतिशत की वैल्यू भी हम बताएं 1/100 होता है, तो 1/100, तो 0 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, तो इसको क्या कर सकते हैं 1/5। यानी कि 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आता है 1/5। ऐसे अगर हम 25% को अगर चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा 25 और गुणित 1/100, तो 25 चौका 100, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। यानी 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। ये प्रतिशत वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है। ऐसे ही हम अगर 30% लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 30 गुणित 1/100, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 3 एकम 3 हो गया और नीचे क्या है 10 है। ठीक है। और एक चीज़ होती है, जैसे ये मान लीजिए ये 1/5 है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मूल मान। क्या बोलते हैं, मूल मान बोलते हैं। और ये ऊपर वाला होता है, ये कितना घटा है कितना बढ़ा है वो लिया जाता है। अगर मान लीजिए ये बोला जाए कि किसी भी रेशियो में बोला जाए कि हाँ 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई, तो पहले वो चीज़ें 5 थी, फिर वो चीज़ें कितनी हो गई, 1 बढ़ गई, तो 5 से कितना हो गई 6 हो गई। अगर 20% वृद्धि की बात किया, तो अगर हम करें यहाँ पे वृद्धि की बात किया है, तो अगर एक कमी की बात कर रहा होगा तो पहले 5 थी, तो 5 से 1 कम हो गई, तो 5 से कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है। तो ये यूज कहाँ होता है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो रेशियो मेथड एक होता है, रेशियो मेथड में क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक है। तो इसकी होती, और इसमें जो जैसे 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 है, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4 है, 30% की वैल्यू क्या होती है 3/10 है। ठीक है। तो ऐसे ही जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपको क्या होगा कि उससे थोड़ा सा आसानी होगा कि बात को समझने में। ठीक है। तो उसको मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, उसको हाफ कर देते हैं। ठीक है। जैसे अभी हम क्या करेंगे कि 5% को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम 5% को क्या लिखेंगे, 5 गुणित 1/100, कैंसिल आउट करेंगे 20, तो क्या होगा 1/20। तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20। ऐसे 10% को लिखना चाहें तो 10% को क्या लिखेंगे 10 और गुणित 1/100, तो 10 धामा 100, तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो 10% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। ऐसे 15% को हम क्या करेंगे, 15% है तो 15 गुणित 1/100। अब इसको कैसे आउट करते हैं, 5 से आए 15 20 बार, तो कितना होगा 3/20। तो क्या हो गया 15% को हम क्या लिख सकते हैं 3/20 लिखते हैं। ठीक है। ऐसे ही 20% को हम क्या लिखते हैं
1/5 लिखते हैं। 25% को क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। 30% को हम क्या लिखते हैं, 3/10। इसी से निकाल लेंगे तो पूरा का पूरा निकल जाएगा, ठीक है। और 40% को लिखते हैं 2/5। 50% को लिखते हैं 1/2। 60% को लिखते हैं 3/5, ठीक है। 80% को लिखते हैं 4/5, ठीक है। ऐसे ही 90% को लिखते हैं 9/10। 100% को लिखते हैं 1। 200% को लिखेंगे 2, ठीक है। जैसे 200% को 2 कैसे लिखेंगे, 200%, तो 200 गुणित 1/100 कितनी बार गया, 2 बार, तो कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जैसे है 12.5%। 12.5% को आप क्या लिखोगे, 12.5% का देखिए, 12.5% लिखना चाहते हैं ना, 12.5%, तो 12 दूना 24, 24 एक 25, 25/2 और गुणित 1/100, तो 25 चौका 100, 1 हो गया ऊपर, 2 चौक 8, इसको लिखेंगे 1/8। ऐसे अगर इसको लिखेंगे 37.5%, 37.5% अगर लिखना चाहेंगे तो इसका हो जाता है 3/8, ठीक है। 37.5 का 3 बटे क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू और भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे 14 सही 2 बटा क्या बोल सकते हैं, 14 सही 2/14 इतना अगर लिखना चाहेंगे, 14 सही 2/14, 14 7 98, 98 2 100, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/7, जैसे 14 सही 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिखते हैं, ठीक है। और इसको 33 सही 1/3% को क्या लिखेंगे, 1/3, तो इतना हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, जैसे 9 सही 1/11, 9 सही 1/11% को क्या लिख सकते हैं, 1/11% लिख सकते हैं। 11 9 99 100, और 11 सही 1/9% को आप लिख सकते हैं 1/9, ठीक है। तो ये प्रतिशत वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये प्रतिशत वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। तो इसी बेस पे क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं फिर सॉल्व कराते हैं, ठीक है। ठीक है ना। ओके गाइस, तो ये कुछ क्वेश्चन है, क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि यदि ए बी से 40% कम है, पहले तो हम ये देख लेंगे कि 40% की फ्रैक्शन कितनी है, 40% की फ्रैक्शन कितनी है, 2/5, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी से, यहाँ ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं। जो ए है वो बी से 40% कम है, मेन वैल्यू तो ये है, यानी बी से कह रहा है ना, तो बी यानी कि 5 होगा, तो ए कम है, तो 5 में से 2 गए तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या कर रहा है, तो बी जो है वो ए से कितना % अधिक है, बी जो है वो ए से, तो इनके बीच कितना अंतर है, 2 का। अब बोला है कि जो बी है वो ए से, जिसके पीछे से लगा होता है वो जाता नीचे, जैसे ए कितना है 3, और बोला है ए से, तो ये कहाँ जाएगा, 3 नीचे जाएगा, और गुणित में 100, ठीक है। तो इसका 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200 हो जाएगा बटा 3, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 6 18, 3 6 18 मतलब 66.66% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार आप ध्यान समझिए पहले इसको, क्या कह रहा है, यदि ए जो है बी से 40% कम है, पहले बात हम सब भूल जाते हैं, पहले 40% का जो फ्रैक्शन है वो देते हैं, 40% का जो फ्रैक्शन है वो है 2/5, ठीक है। फिर ए बी ले लेते हैं, ए बी लिख लीजिए, ठीक है। कह रहा है ए जो है वो बी से 40% कम है, मतलब ए जो है वो बी से 40% कम है, यानी बी ज़्यादा होगा, बी हो गया 5, और कितना कम होगा, यही हम बताए हैं कि जोड़ने घटाने की वैल्यू होती है, तो 5 में से 2 गए 3, इतना सही है। अब फिर ये कह रहा है कि तो B जो है वो A से कितना % अधिक है, जो B है वो A से कितना % अधिक है, तो इनके बीच अंतर कितना है, 2,
और किससे, ए से, जिसके पीछे से लगा रहे हैं वो जाता है नीचे। तो से के लिए 3 है तो 3 करें गुणित 100, 2 में 100 गुणा करेंगे 200 बटा 3, भाग करेंगे 66.66 मतलब 66.66% क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी जो बी है वो ए से 66.66% क्या है, अधिक है। क्लियर। अब क्या है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ऐसे ही लगेगा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई। छोड़िए सब, पहले 10% लिख लेते हैं। 10% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/10। ठीक है। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई, मतलब पहले जो चीज़ थी वो 10 की थी, उसमें से 1 की कमी की गई है। तो 10 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगा। ठीक है। पहले 10 था तो उसमें अगर 10% कमी की गई तो कितना हो गया, 10 में से 1 गए 9। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। पुराना मूल्य ये है, नया मूल्य ये है। अब इनके बीच डिफरेंस कितना है, 1 का। क्लियर है, यहाँ तक सही है। अब क्या करते हैं हम कि अब बोला है कि इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए, पुराना मूल्य कौन है, 10 है, ये तो पुराना मूल्य है, ये क्या है, नया मूल्य है। तो पुराने मूल्य पे वापस लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, कितनी वृद्धि करनी होगी। तो पुराने मूल्य से नए मूल्य पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, पुराने से नए पे जा रहे हैं। तो किससे जा रहे हैं, पुराने से नए पे जा रहे हैं। तो से मतलब यहाँ 9 हो गया, तो 9 यहाँ करेंगे और गुणित क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 100 एकम 100/9। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 11 से ही 1/9 क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात को समझिए। इसने क्या कहा, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। मतलब पुराने मूल्य पर ला रहे हैं ना, किससे ला रहे हैं, नए से ला रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि ये पुराना मूल्य है, ये नया मूल्य है। नए मूल्य से हम पुराने मूल्य पे ला रहे हैं। तो 9 से 10 पे आ रहे हैं, कितना है 1, और पुराने से है 9 गुणित 100/9। फिर क्या करें, 11 से 1/9 प्रतिशत। ठीक है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्लियर है, ये सेकंड हो गया आपका। अब ऐसे ही आपका 3rd 4th 5th पूरा प्रतिशत ऐसे लगेगा, पूरा परसेंटेज। ठीक है। तीसरा वाला क्या है, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/30% कम है। तो पहले तो हम देख लेते हैं 33 सही 1/3%। कहीं पे है 33 से 1/3% का फ्रैक्शन क्या है, 1/3 है, 1/3। ठीक है। कह रहा है कि ए के वेतन से, यहाँ ए बी लिख लेते हैं, ए के वेतन से बी, ए के वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। मतलब किससे कम है, बी से कम है। तो बी अगर 3 है तो 3 में से 1 गया 2, तो ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तदनुसार मतलब उसके बाद बी के वेतन, जो बी का वेतन है, ए के वेतन से, पहले बात तो इसके बीच कितना अंतर है, 1। और बोला है कि ए के वेतन से मतलब ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 और गुणित 100। बी के वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है, तो इसे कर दोगे, काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 50%। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। सब एक ही टाइप से लगेगा बस, और केवल प्रतिशत पर ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, मिटा दे रहे हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो हम पहले क्या करते हैं, 50% का फ्रैक्शन, 50% फ्रैक्शन कहाँ पे है, ए रहा, 1/2। और ए बी करके हैं तो ए बी लिख देते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। अगर बी का वेतन 2 है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 2 1 3। ठीक है। फिर कह रहा तो बी का वेतन, जो बी का वेतन है, ए के वेतन से
इनके बीच कितना डिफरेंस है 1 का। और ए के वेतन से हमने बोला ना जिसके पीछे से लगे वो नीचे आता है 3 और गुणित 100। कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल आउट क्या करोगे, इसको कैंसिल आउट ना ही करो। 100 हो गया, 100/3 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो कितनी बार जाएगी ये 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 1 बचा 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बी का वेतन है ये ए के वेतन से कितना % कम है, 33 सही 1/3% क्या है, कम है। क्लियर है। तो इसके बाद 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन हम बताते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके गाइस, तो ये 4 क्वेश्चन हो गया था। तो ये 5वां 6वां 7वां है, सेम उसी टाइप का लगेगा, कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसा पुराना था जैसे पहले था वैसा ही है। 5वां क्वेश्चन जैसे क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20%, मतलब 20% देख लो 20% है, तो 20% के फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है 1/5। 20% की वृद्धि की गई, मतलब वृद्धि की नहीं, मतलब पहले जो थी वो 5 थी, फिर कितनी हो गई 6 हो गई। 1 की वृद्धि हो गई तो 5 कितनी हो गई 6 हो गई। चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी में हुए व्यय में कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब 5 से 6 हुआ था, अब 6 से 5 पे लाओ। 6 से 5 बनाने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी। और किससे लाना है 6 से जिसके पीछे लगता है वो नीचे आता है, बटे 6 गुणित 100। काटेंगे 2 तिहाई 6 50 बार, तो 50/3, 3 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, 2 16 सही 2/3% आएगा। 3 एकम 3 16 3 48 हो गया, 2 बचा और बटे में 3 है। तो चीनी में क्या कर रहा है कितनी % कटौती करनी चाहिए, तो 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी। तब आपका क्या हो जाएगा, उसके व्यय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पुराना खर्च था वही पुराना अब भी है, ठीक है। ये तो हो गया 5वां। ऐसे ही 6वां देख लेते हैं। खाद्य तेल की कीमत में 25%, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। अब कमी है वृद्धि है, वृद्धि है तो वृद्धि मतलब पहले चीज़ 4 थी, फिर कितनी हो गई 5। अब क्या करा, उसी बजट को बनाए रखने के लिए, सेम बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने % कमी करनी है। सिंपल सी है, 5 से फिर 4 पे आना है, तो 5 से 4 पे आ रहे हैं तो 1 की कमी हो रही है। और आ किससे रहे हैं 5 से, तो 5 यहाँ नीचे आएगा और गुणित में 100, फिर कैंसिल आउट करेंगे तो 20। यानी कि वो अपने उपभोग में अगर 20% की कमी कर दें तो जो खर्चा पहले था, जो हमारा खर्च पहले हो रहा था वही खर्च क्या होगा इस समय भी होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 हो जा रहा है। पहले क्या था 7,000 था, अब क्या हो गया 12,000 हो गया, ठीक है। तो कितना बढ़ा है 5,000 वेतन बढ़ा है। तो उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है, तो कितने %, मतलब किससे बढ़ा है 7 से 12,000 हुआ है, मतलब 7,000 से 12,000। तो से किसके पहले है 7,000 के बाद से है, मतलब जिसके पीछे से लगता है वो कहाँ जाता है नीचे जाता है। 7,000 से, तो 7,000 क्या हो गया नीचे हो गया और गुणित में 100 हो गया। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 गुणा करेंगे 100 में तो 500/7। अब 500 में 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 7 49, कितना हुआ 1 बचा 10, तो 7 एकम 7, कितना बचा 3, तो 3 ऊपर लिख लेंगे 7 नीचे लिख लेंगे, तो हो जाएगा ये 71 सही 3/7% क्या हो गया है उसके वेतन में वृद्धि हुई है। क्लियर है। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आपको कि एक व्यक्ति के वेतन 7,000 से बढ़ के 12,000 रुपये हो गया, यानी पहले 7,000 था फिर 12,000 हुआ। कितना बढ़ा 5,000, किससे बढ़ा 7,000 से, 7,000 गुणित 100 कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 71 सही 3/7%, यानी कि उसके वेतन में वृद्धि हुई है 71 सही 3/7%। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा
अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल ये फ्रैक्शन को थोड़ा सा रिमाइंड करना है, बाकी ये अपने आप हो जाएगा। जैसा जैसा बोले वैसा वैसा आप करते जाओ, ऑटोमेटिक क्वेश्चन जो आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जिस बुक से मिले, चाहे जिस बुक से मिले चाहे जिस जगह पे मिले, अपना इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो गाइस, तो ये है कुछ क्वेश्चन। पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था या तो प्रतिशत कमी हो रही थी या वृद्धि हो रही थी, ठीक है। बट इसमें वाले में क्या है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित है। मतलब कमी और वृद्धि दोनों दे सकता है, कमी कमी दे सकता है, वृद्धि वृद्धि दे सकता है, मतलब दोनों एक साथ देगा, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, जैसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। मतलब पहले एक वस्तु 5 थी, फिर कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि कमी है बोल रहा है। 80% की वृद्धि हुई है, तो 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब पहली चीज़ 5 की थी, अब कितनी हो गई, 5 4 9, ठीक है। अब बोला कितनी वृद्धि हो सकती है, तो 5 बच्चे 25, 4 9 36, कितना बढ़ रहा है, 25 से 36 मतलब 11, और कितने से, 25 से, और गुणित 100, तो 25 चौका 100, 11 चौक 44, तो 44% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। क्या हुई, 44% की वृद्धि हुई, क्योंकि 25 से 36 क्या हो रहा है, 25 से 36 बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, वृद्धि लिखेंगे। बात समझ आई नहीं? ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था। एक बार फिर देख लीजिए, 20% था तो 1/5 कम कर रहा है, यानी 5 से 4। 80% क्या था, वृद्धि था, 80% फ्रैक्शन 4/5, यानी 5 से 9, 5 से 25, 4 9 36, 11 की वृद्धि किससे, 25 से, 25 से 11 चौक 44, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड वाले में देखते हैं कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% वृद्धि हो गई। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, अब वृद्धि हुई है ना, तो 4 से कोई चीज़ 5 हुई है, ठीक है। फिर 12% का फ्रैक्शन जो होता है वो 3/25 होता है, ठीक है। कितना होता है, 3/25, वो भी क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। यानी कि पहले 25 था, अब कितना, 25 3 28, अब गुणा करते हैं, 25 चौका 100, 28 में 5 का गुणा करेंगे 140, 100 से कोई चीज़ 140 हुई है, तो कितनी बड़ी है, 40 बड़ी है, और किससे बड़ी है, 100 से बड़ी है, और गुणित 100 होता है, ये 100 से 100 कैंसिल, यानी 40% की क्या हुई है भाई, वृद्धि हुई है, और यही क्या है, आपका आंसर है। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में क्या है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की गई, तो 25% का फ्रैक्शन हमने बताया ना कि 1/4 होता है, मैंने कि कोई चीज़ 4 थी तो 5 हो गई, ठीक है। उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी गई, तो 25% का मतलब 4 थी तो 4 से फिर 3 कर दिया गया, कमी हुई है, तो 4 चौक 16, 5 तिहाई 15, तो क्या बोल रहा है कि तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, तो 16 से 15 जा रहा है, तो 16 से 15 जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वृद्धि होगा कमी होगा, कम हो रहा है, तो 1 कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है, 16 से, और गुणित 100, तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, इससे काटेंगे 25, तो 25/4, इसको कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 1 बचा और बटे में 4, मतलब 6 से ही 1/4% की क्या हुई है, 16 से 15 जा रहा है, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा से कम जा रहा है तो कम ही होगा, यानी 6 से ही 1/4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तीनों एक ही टाइप से लगेगा, और बाकी 3 बच रहे हैं ना, ये भी यही सेम टाइप से लगेंगे, ठीक है। इसको भी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से 10 से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। कोई चीज़ घोटाला जब कोई किया जाता है तो भाई सामने वाले को फ़ायदा होता है, घोटाला जो करता है उसको फ़ायदा होता है ना,
तो यानी कि 10% का होता है 1/10, यानी पहले 10 था तो अभी 11 हो गया। कहाँ गया? घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, यानी फिर ये 10 से 11 हो गया। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ? कर लीजिए यहाँ पे 10 धामा 100, 11 में 11 गुणा 21, डिफरेंस कितना है? 21 का, और किससे है? 100 का, और गुणित 100, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी उसे टोटल कितने % का लाभ हुआ है? 21% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। कह रहा है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, तो पहले 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/5, मतलब पहले 5 थी तो कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी पहले 5 था फिर 6 किया गया। ठीक है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है, तो 5 × 25, 6 × 24। देखिए मूल संख्या ये है, परिणामी संख्या ये है, मूल संख्या ये है, परिणामी संख्या ये है। तो बोला है कि जो क्या बोला है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है, यानी कि 25 से 1 यूनिट कम हो रहा है। अगर 1 यूनिट का मान 20 है, 1 यूनिट का मान 20 है, तो ये मूल है ना, तो मूल की बात पूछा है ना, 25 यूनिट की बात पूछा है, तो 25 × 20, 25 दूना 50, यानी कि कितना हो जाएगा? 500, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5वां। 6वां भी देख लेते हैं, ऐसे ही सेम है। एक आवेदन 10% बढ़ाया गया, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10, यानी पहले 10 था फिर 11 हो गया। ठीक है, और फिर 10% घटाया गया, यानी कि पहले 10 था फिर 9 हो गया। ठीक है, तो वेतन में परिवर्तन ज्ञात करिए। तो 10 धामा 100, 11 9 99, मतलब पहले 100 कमाता था अब 99 कमाता है, तो कितना? 1 कम हुआ है कि नहीं हुआ है? 1 की कमी हुई है, किससे? 100 से, और गुणित 100, 100 से 100 कैंसिल, मतलब 1% की क्या हुई है? कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यानी 6 टाइप्स, जो 6 क्वेश्चन है ये सब आप देखेंगे सब एक ही टाइप से लग रहा है, और सबका यूजफुल यही है। तो आपको मेन फोकस करना है कि ये थोड़ा सा बनाना सीख लीजिए या याद कर लीजिए, जैसा भी है अपने हिसाब से कर लीजिए। इससे कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो 5 से 6 कर देंगे, जैसे 1/5 है तो 5 से 6 कर देंगे, घट रही है तो 5 से 4 कर देंगे, बस ये करना रहता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। ओके गाइस, तो अभी हम क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 हमें अब सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमारा क्या है, कुछ फार्मूले हैं, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, और बेलक वक्र क्या होता है? 2πr/h, आयतन क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, गोले का आयतन क्या है? 4/3 πr³। अगर ये त्रिज्या के रूप में है तब अगर हम व्यास की बात करेंगे तो फार्मूला हो जाता है π/6 और d³। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन है, देखते हैं उसी टाइप से सॉल्व करना है जैसे हम इससे पहले कर चुके हैं। इससे पहले के क्वेश्चन में हम सॉल्व किए हैं, तो ऐसे ही सेम करना है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है, तो अभी हमने पिछले क्लास में बताया था कि 25%, तो 25% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/4। क्या होती है? 1/4। और कह रहा है मूल मान से 4 मतलब कम हो जाती है, तो पहले 4 थी अब कितनी हो गई है? 3 हो गई है। इतना तक सही है जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी की गणना कीजिए। अच्छा देखिए क्या पूछा है, वृत्त है यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल में पाई देखिए क्या है? कांस्टेंट है। बात को समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो होता है πr²। ठीक है,
जिसमें से पाई जो है वो है कांस्टेंट, ठीक है, पाई तो बदलेगा नहीं, तो हम पाई को हम साइड में रखते हैं। आर स्क्वायर है, आर कितनी बार है, आर गुणित आर, मतलब आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाई आर, मतलब आर गुणित आर, ठीक है। यानी कि उसकी त्रिज्या में 25% की कमी हो रही है, यानी कि 4 से 3 आर स्क्वायर है ना, यानी आर 2 बार है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। क्लियर है, आर स्क्वायर था 2 बार लिखे, क्यूब होता 3 बार लिखते हैं, 4 होता 4 बार लिखते हैं, तो 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, ठीक है। तो प्रतिशत कमी देखिए 16 था पहले, अब कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, तो कितना कम हो रहा है, 7 कम हो रहा है। अब कितने से कम हो रहा है, 16 से, और गुणित 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब इससे काट देंगे हम इधर, 4 चौक 16, इससे काटेंगे 25 बार, तो यहाँ आया 7/4 और गुणित में 25 का गुणा 7 में करेंगे तो 25 सत्ते 175 और बटे में 4, भाग देंगे, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 4 चौक 16, 1 बचा, 1 और 15, 5 15 हो गया, तो 4 चौक 16, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, 4 3 12, 3 बचा, दशमलव बढ़ाएँ तो 2 बचा, दशमलव बढ़ाएँ 30 हो गया, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई, 43.75% की क्या हो गई, कमी हो गई। अगर आपको भाग देने में प्रॉब्लम है तो यहाँ भाग दे के हम बता दे रहे हैं कि 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तिहाई 12, 3 बचा, दशमलव बढ़ाएँ 0, 4 सत्ते 28, 2 बचा, दशमलव की वजह से यहाँ 0 बढ़ गया, और 4 पंचे 20, तो कैंसिल, तो हो जाएगा 43.75। अब 16 से 9 गया था ना, तो 43.75 की कमी हुई है, क्या हुई है, कमी, और यही क्या है, आपका आंसर है। क्लियर है, तो इसी टाइप से पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो 8वां हमारा कह रहा है 10% की फ्रैक्शन, पहली बात होती है 1/10, ठीक है, और 10% बढ़ाया गया, यानी 10 से कितना गया है, 11, और है क्या, वर्ग है, इतना हो गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा को 10% बढ़ाया गया है, और भुजा कितनी बार है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा 2 बार है, तो जैसे हम यहाँ 10 से 11 लिखे हैं, एक 10 से 11 और लिख देंगे, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, तो 10 धामा 100, 11 ग्राम में 121, कितना बढ़ा है, 21, किससे, 100 से, 100 का गुणा कर देंगे तो 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 21% की हमें क्या हो गई, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। क्लियर है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। 9 का भी फॉर्मूला दिया गया है कि घन का आयतन, जैसे इसमें क्या है, वर्ग क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, तो इसलिए हम भुजा को 2 बार गुणा किए, यहाँ घन का बात किया, और घन के आयतन भुजा क्यूब है, तो यही चीज़ हम 3 बार करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी घन की एक भुजा को 10% से बढ़ाया जाए तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, जैसा कि सब लोग पिछले, जिसको नहीं आइडिया है तो वो हमारी पिछली वीडियो में, ठीक है,
जो यूपी पेट और यूपीपी 2023 का जो प्रतिशत भाग 1 है उसमें जाके देख लीजिएगा। हमने डीपली समझाया है कि 10% को हम 1/10 क्यों लिखते हैं, 5% को हम 1/20 क्यों लिखते हैं, 20% को 1/5 क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 10% को 1/10 है, यहाँ तक सही है। तो बढ़ा गया, उसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी। अच्छा, घन का आयतन है तो भुजा क्यों नहीं, भुजा को 3 बार लिखना है। जैसे 10 से क्या लिखना है 11, फिर क्या लिखना है 10 से 11, फिर क्या लिखना है 10 से 11। और आयतन क्या था, भुजा क्यों, मतलब भुजा का 3 बार गुणा। तो इसका गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। ठीक है, इनके बीच कितना डिफरेंस है, 331 का। कितना डिफरेंस है, 331 का। तो जो डिफरेंस होता है वो, और किससे डिफरेंस हुआ, 1000 से 1331 पाया, तो किससे, 1000 से। तो 1000 हम यहाँ लिखेंगे और गुणित में 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। 10 का भाग देंगे तो हमारे जब 1 0 है तो 1 अंक के पहले दशमलव लग जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 33.1% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। मतलब 1000 से 1331 गया ना, यानी बढ़ा है ना कोई चीज़, इसलिए 33.1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कन्फर्म। तो ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, देखते हैं। 10 ऊंचाई है h, 35%, तो 35% को हम लिखेंगे 35/100, काटेंगे तो 5 7 35, इसको 20, यानी कि 35% को हम लिख सकते हैं 20/7। ठीक है, ओके, यानी पहले चीज़ 20 थी, फिर 7 बढ़ गई तो 27 हो गई। क्लियर है, आगे वृद्धि की जाती तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। त्रिज्या 10% की वैल्यू होती है 1/10 है, पहले 10 थी, अब कितनी होगा 10 से 11। ठीक है, इतना हो गया। बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अच्छी एक चीज़ देखिएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है, फार्मूला है 2πr/h। तो 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो 2π को हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बदलेगा नहीं, तो 2π को हमें नहीं लेना है। हमें लेना है किसको, r और h को। और r और h क्या है, r का h में हुआ है गुणा। ठीक है, तो ये अगर हम मानेंगे तो ये तो हमारी ऊंचाई थी और ये तो हमारी त्रिज्या है, यानी ये हमारा h है, ये हमारा r है। और क्षेत्रफल अगर उसका वक्रपृष्ठ पूछेंगे तो r × h। 2π को तो आप छोड़ ही दो, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा 20 दामा 200, इसका गुणा करें 11 7 77, 11 दूना 22 और 22 7 29। कितना डिफरेंस है, 97 का। कितने का, 97 का। तो 97 और किससे, 200 से, और गुणित 100, कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, इससे काटेंगे 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, यानी कि आंसर आ जाएगा 48.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और यही क्या है, आंसर है। ठीक है, एक बार इसको और देख लीजिए। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई h 35% को लिख सकते हैं 7/20, तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। 10% मतलब 1/10। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। 2π कांस्टेंट है तो हमें लेना ही नहीं है, यानी r और h का गुणा करना है। तो ये रहा h, ये रहा r। 20 से 27 हुआ है, 10 से 11 हुआ है, 200
करेंगे, एक से गुणा करेंगे 297, अंतर निकालेंगे 97, 97 हो गया। और किससे 200 से, और गुणित 100 कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, और 97 में 2 का भाग देंगे तो 48.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन मतलब इसमें का 11वां क्वेश्चन बचता है, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन लगाते हैं हम। 11 क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। कह रहा है एक गोले के व्यास को 40% कम किया जाता है, यानी कि व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, और व्यास को किससे 40% कम, तो 40% को हम लिखते हैं 40/100, तो 20 दूना 40, मतलब 40 को हम 2/5 लिख सकते हैं, यानी कि 40% कम किया जाता है। नहीं पहले 5 था, फिर कितना किया गया, 3 किया गया, क्योंकि 5 से 3, उसके आयतन में कितने परसेंट कम हो जाएगा। तो गोले का आयतन अगर त्रिज्या है तो ये, और व्यास है तो ये, π/6 तो आपका कांस्टेंट है, d³ क्या है, यही है। तो d को कितनी बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया है। तो हम 5 से 3, फिर 5 से 3, फिर 5 से 3, तो 5 या 25, 5 125, और 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अंतर कितने का है, 98 का। कितने का है, 98 का। 98/125 और गुणित 100, ठीक है। तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। 4 का गुणा करेंगे तो में 4 8 32, हासिल लगा 3, 4 9 36, 3 39 बटे में 5, काटेंगे तो 5 7 35, 4 बचा, 5 8 40, 0.5 20, मतलब 78.4% की क्या हुई है, कमी हुई है। 125 से 27 पे गया तो क्या हुई है, इतनी कमी हुई है। और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन अभी तक हम कहाँ तक सॉल्व किए थे, 11 तक किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 12 में है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया गया। किसको, मतलब आर को, त्रिज्या को कहते हैं 10%। 10% मतलब 1/10, मतलब आर को कितना किया गया, पहले 10 था फिर 9 किया गया, ठीक है। इसके बाद उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया गया, मतलब उसकी हाइट 40%। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, बढ़ाया गया, मतलब 5 था 7 किया गया, तो उसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी या कमी होगी। शंकु है ना, तो शंकु का क्षेत्रफल देखिएगा 1/3 पाई या स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्यों लिखना r² एच, आर कितनी बार है, 2 बार है, तो आर को हम 2 बार लिख लेंगे, 10 से 9, और एच कितनी बार है, 1 बार है, मतलब 5 से 7। एच है कितना, 5 से 7, तो उसके आयतन क्या, 5 10 नंबर 100, 100 पंचे 500, और यहाँ क्या है 9 9 81, 81 में 7 गुणा करेंगे तो 7 और 7 8 56, कितना बढ़ा है 67, किससे, 500 से, 100 100 पंचे 500। अब 67 में अगर हम 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचा, तो 5 त्याई 15, 10 बढ़ाएंगे तो 5 चौक 20, मतलब 13.4% की 500 से 567 गया है। तो वृद्धि हुई कि कमी हुई है, तो हम कहेंगे कि वृद्धि हुई है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13.4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको
क्वेश्चन को डाउट नहीं है, फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे, 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, यदि एक सिलेंडर को हिंदी में बेलन बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर का क्षेत्र, बेलन का क्षेत्र जो भी है, सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी गई, यानी आर जो है 50%, मतलब 1/2 होता है, 50% कम कर दी गई। मतलब जो आर है वो पहले 2 थी, तो 2 से 1 हो गई, मतलब 50% कम कर दी गई, और उसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी गई, यानी 50% को हम 1/2 ही लिखेंगे, तो मतलब 2 से 3 हो गई है, ठीक है। तो बोला है कि बेलन है ना, तो उसका आयतन, तो बेलन का आयतन, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, सॉरी यहाँ बेलन का क्षेत्रफल या आयतन होना चाहिए, क्या है, आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो पाई है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमें लेना ही नहीं है। तो r², आर कितनी बार है, 2 बार है, तो r को 2 बार लिखो, और h कितनी बार है, 1 बार है, तो h क्या है, बढ़ाया गया है, यानी 2 था तो 3 किया गया है, 2 से 3। अब उसके आयतन में क्या परिवर्तन है ये देखना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 एक कम 3, कितना कम हुआ है, 5, ठीक है। और किससे कम हुआ है, 8 से, 100, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 25 पंचे 125 बटे 2, कैंसिल आउट करेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 10 पंचे 10, यानी कि 62.5% की क्या हुई भाई, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक, क्लियर है। और सबको हमने केवल एक ही मेथड बताया है, जिसे बोलते हैं रेशियो मेथड, क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 5%, 10%, 20%, 50, जैसे भी हैं, इनको बस फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन चेंज करें, अगर वृद्धि की बात करें तो जो नीचे वाला होता है, जैसे ये है 1/2, तो इसे मूल मान बोलते हैं। ये तो वृद्धि या कमी हुई है, ये तो 2 है, तो 2 से 1 कम हुआ है कि 1 ज़्यादा हुआ। अगर 1 कम हुआ है तो 2 से 1 हो गया, ज़्यादा हुआ है तो 2 से 1 मतलब 3 हो गया है, बस यही, और कुछ नहीं करना रहता। और बाकी ये फार्मूला आपको याद रहनी चाहिए बस, और बाकी कोई फार्मूला नहीं लगेगा पूरे परसेंटेज में। आई थिंक हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा इसी रेशियो मेथड से ही बताया जाए, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत का टॉपिक है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इससे पहले जो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, कमी या वृद्धि पे से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसको आप नहीं देखे हो तो आप पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, आज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मेथड वही है जैसा कि हम पुराना सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, 30%, तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, मतलब पहले 10 थी फिर 13 हो गई क्योंकि बढ़ी है, ठीक है। और अगले वर्ष 15% कम हो गई, तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/20, ठीक है। तो क्या है, कमी हुई है, यानी पहले 20 थी फिर 17 हो गई है, इतनी बात सही है।
यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है। देखिए पहले इसका गुणा करेंगे तो 20 दामा 200, तो इसका गुणा करेंगे 13 से 91, हाँ से लगा 9, 13 एकम 13 और 13 9 22, इतनी बात सही है। ठीक है, तो ये वर्तमान जनसंख्या है और ये जो है वो 2 साल पहले की जनसंख्या है, यानी जो 221 की वैल्यू है, 221 यूनिट मान सकते हैं, ये वर्तमान जनसंख्या है। और ये क्या है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है। तो हमारा कहने का मतलब है कि वो 221 की वैल्यू दिया गया है। उसने क्या दिया गया है, वर्तमान जनसंख्या दिया है 11,050। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो 11,050 और बटे में 221। ठीक है, तो पूछा क्या है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी यूनिट है, 200 यूनिट है। तो 200 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 200 यूनिट, तो ये है 11,050 बटे में 221 और गुणित में 200। इसको देखेंगे तो 5 बार कट रहा है, इससे काटेंगे केवल तो 5 बार कट रहा है और 1 जीरो यहाँ पे है। ठीक है, तो 5 के पास 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, तो टोटल 3 जीरो हो गया और 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, 11,050। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000। क्लियर है, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए सेम क्वेश्चन दूसरा भी वैसे है, तो उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5 प्रतिशत को बोलते हैं 1/20। दूसरे वर्ष 6%, तो 6% को लिखेंगे 6/100 और काटेंगे तो 3/50 आएगा, क्योंकि 2 तिहाई और 2 50 बार में। ठीक है, तीसरे वर्ष 8% की वैल्यू होती है 2/25 और बढ़ती हैं, तीनों बढ़ती हैं, यानी 20 था तो 21 हो गया, 50 था तो 53 हो जाएगा और 25 था तो 27 हो जाएगा। इतनी बात सही है। ओके, शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 1,20,204 वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान मतलब ये वाली जनसंख्या है। ठीक है, तो ये इसकी अगर गुणा करेंगे हम, चलिए ठीक है गुणा ही करके देख लेते हैं। 21 का गुणा अगर हम 53 में करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 3 6 5 11 1 1। ठीक है, इतना आ गया। अब उसका गुणा 27 में करेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 एकम 7 2 9, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 1, 9 6 15, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3। ठीक है, यानी कि ये कितनी वैल्यू हो गई है, 30,051। ठीक है, अब इसका देखेंगे, 25 दूना 50 और 50 में 50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25,000 सॉरी 25,000। 25 दूना 50, 500 हो गया, 500 में 25,000। ठीक है, अब किसकी दिया है, वर्तमान जनसंख्या ये दिया गया है। वर्तमान जनसंख्या मतलब ये है कि इतने का वैल्यू दिया गया है, इतने का वैल्यू है कितना, 1 2 2 2 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगा, बटे में 3051। अब 25,000 की वैल्यू पूछा है, तो पहले इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा,
3 बार का 4 बार काट, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 जीरो में 0 2, 4 जीरो में 0 4 12, तो ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 25,000 यूनिट की वैल्यू कितना है? 25,000 यूनिट की वैल्यू है 25,000 और गुणित में 4, तो 3 4 जीरो में 0 0, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1 लाख। कितनी हो जाएगी? 1 लाख। एक बार फिर से देख लीजिए, एक शहर की जनसंख्या 5% ना है, 6%, 8% और सब बड़ा है, मतलब 20 से 21 हुआ, 50 से 53 हुआ है, 25 से 27 हुआ है। ये है आपकी वर्तमान जनसंख्या, ये है उस 2 साल पहले की जनसंख्या, उससे 3 साल पहले की जनसंख्या, ये है। इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा, इतने की वैल्यू इतना दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आपको 25,000 की वैल्यू पूछा है, तो 25,000 का वैल्यू मतलब 25,000 में गुणा 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1 लाख। ठीक है, और यही हो जाएगा आपकी 3 साल पहले की जनसंख्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि कहाँ है? एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने परसेंट लोग? 14%। तो 14% का फ्रैक्शन होता है 14/100, काटेंगे तो 7/50, यानी कि 14% को हम लिख सकते हैं 7/50। इतनी बात सही है, यानी टोटल 50 लोग हैं, शिक्षित कितने हैं उसमें? 7 यूनिट है। ठीक है, तो कहा है कि एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे हैं, और उधर परसेंटेज में भी दिया है 14% लोग, मतलब 50 यूनिट लोग जो हैं, 50 यूनिट पूरे लोग हैं, जनसंख्या है, जिसमें से 7 यूनिट जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिसमें से 7 यूनिट का मान दिया है आपका 574। इसको काटेंगे 7 8 56 7 दूनी 14, तो 1 यूनिट का मान दिया गया है 82। तो पूछा है तो गांव वालों की कुल जनसंख्या, तो गांव वालों की कुल जनसंख्या कितनी थी? 50। तो 50 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 गुणित 82, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4100। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात ध्यान सुनिएगा, एक चीज़ बोला उसने कि 14% परसेंटेज में दिया गया है कि 14% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और अंक में भी दिया है कि 576 लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो 14% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 7/50 आएगा, यानी कि 50 यूनिट टोटल लोग हैं, उस गांव वाले की जनसंख्या जो है 50 यूनिट है। 7 यूनिट जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो 7 यूनिट का मान दिया है 574, तो अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 82। ठीक है, तो गांव की जनसंख्या पूछा है, तो गांव की जनसंख्या है 50 यूनिट, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 गुणित 82 गुणा करेंगे तो 4100, यानी कि गांव की जनसंख्या हो जाएगी आपकी 4100। ठीक हो जाए, ये है आपका आंसर। तो ये तीसरा खत्म हो गया। चौथा क्या है? चौथा का, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, क्या है? 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो पहली बात तो चौथा फ्रैक्शन देख लेते हैं। 60%, 60% का फ्रैक्शन होता है 5/3/5, यानी कि ये कुल विद्यार्थी हैं। क्या हैं? कुल विद्यार्थी हैं, और ये जो हैं ये हैं कुल लड़के। क्या हैं? कुल लड़के। ठीक है, क्योंकि 60% लड़कों की ही बात किया है। अब लड़कियों की संख्या 812 है। अब इसके अनुसार देखिए, अगर 5 कुल विद्यार्थी हैं, लड़के 3 यूनिट हैं, तो 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट की मान जो वैल्यू है वो कितनी है? 812। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 2 चौक 8, काटेंगे अगर तो 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 406 हो जाएगा। इतनी बात सही है। तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो लड़के कितने यूनिट हैं? 3 यूनिट हैं।
तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाए 406 गुणित 3, तो 3 छः 18, 1 और 3 चौक 12, मतलब टोटल लड़के कितने हैं 1218। क्लियर है? बात को समझिएगा थोड़ा सा। कहा है यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो हम 60% का फ्रैक्शन निकाल लिए 3/5, तो नीचे की जो संख्या है वो कुल विद्यार्थी हैं, ऊपर 3 क्या है वो कुल लड़के हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 5 यूनिट कुल विद्यार्थी हैं, 3 यूनिट कुल लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 2 यूनिट हो जाएंगी। ठीक है, और लड़कियों की संख्या दिया 812 है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू दिया है 812, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 406। तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो लड़के कितने हैं? 3 यूनिट, तो 3 का गुणा 406 में करेंगे तो 1218 आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पूछ लेता कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो इसी 406 में 5 का गुणा कर देते तो आपका वो कुल विद्यार्थी आ जाता। लेकिन यहाँ पूछा है कुल लड़कों की संख्या, तो लड़के आपके हो जाएंगे 1218, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन कौन है? 5वां वाला। कहा है यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, तो पहली बात तो 10% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, तो 1/10, और वृद्धि हो रही है, तो यानी 10 से चीज़ें 11 हुई हैं। ठीक है, 3 वर्षों बाद, जितने वर्ष बाद के तो उतनी बार लिखना है। 3 वर्ष का है तो 10 से 11, 10 से 11, इसका गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1331 आ जाएगी। इतनी बात सही है। 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, यानी कि वर्तमान जनसंख्या दिया है 6400, कितना दिया गया है? 6400, 64,000, यानी कि ये कह रहे एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1000 यूनिट की वैल्यू दिया है 64,000, काटेंगे 3 जीरो से, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 64। क्लियर है? तो 3 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी 1331 की बात पूछा है। ठीक है, 1331, तो 1331 गुणित 64। ठीक है, तो 1331 का गुणा करेंगे 64 में, तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12 13, 4 एकम 4, 4 1 5, 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18 19, 6 एकम 6, 6 1 7, तो 4 4 6 2 8, 8 3 11, 9 5 14 15, 7 1 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 85,184। वो 3 साल बाद क्या हो जाएगी? उसकी जनसंख्या हो जाएगी, अगर 10% वार्षिक क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है तो, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सब सेम वैसे ही करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बचता है 6वां। छठवां आपका क्वेश्चन है कि 6वां क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। कह रहा है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। 30% का पहले बात तो फ्रैक्शन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 3/10, यानी कि ये क्या है कि ये गांव की जनसंख्या है, गांव की जनसंख्या है। ठीक है, और ये 3 क्या है? शिक्षित हैं। ठीक है, मतलब 10 यूनिट गांव की जनसंख्या है और 3 यूनिट क्या है? शिक्षित हैं। ठीक है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, यानी कि 10 यूनिट की मान दिया है 6600, कैंसिल आउट करेंगे, यानी 1 यूनिट का मान दिया है 660। ठीक है, तो इसमें अशिक्षित लोगों की संख्या, अच्छा बताइए, 10 यूनिट अगर गांव की जनसंख्या है, 3 यूनिट शिक्षित है, तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे? इनका अंतर कितना है? 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 660 गुणित 7, 7 0 0 सक्षम 42, सक्षम 42 से
सक्षम 42 और 42 और 4 46। तो टोटल अशिक्षित लोग कितने हैं? 4620 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4620 लोग हैं। तो इतने लोग आपके क्या है उस गांव में अशिक्षित लोग हैं। एक बार इसको फिर से देख लीजिए कि कहा है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यानी 30% का फ्रैक्शन जो है वो होता है 3/10 और ये हैं कुल जनसंख्या, एक प्रकार से कह सकते हैं कुल जनसंख्या। और ये 3 जो हैं वो शिक्षित लोग हैं। भाई अगर हम करें कि 10 लोग हैं, 10 में 3 शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने लोग बचे? 7 लोग क्या बचेंगे? अशिक्षित बचेंगे, नहीं बचेंगे? 7 लोग अशिक्षित बचेंगे। अशिक्षित 7 लोग क्या बचेंगे? अशिक्षित बचेंगे। ठीक है, तो उसने दिया है कुल जनसंख्या, मतलब 10 यूनिट की वैल्यू दिया 6600, 1 यूनिट की वैल्यू दिया 660। अशिक्षित लोगों की जनसंख्या पूछा तो अशिक्षित लोग हैं 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू से 660 में गुणा करेंगे तो आप जाएगा आपका 4620, यानी 4620। यानी उस गांव में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी थी? 4620। अगर शिक्षित लोगों की जनसंख्या पूछता तो 3 का गुणा कर देते, 3 का गुणा करते तो 1980 लोग आ जाते हैं। 3 0 3 6 18, 3 6 18 19, मतलब शिक्षित लोग हो जाते हैं 1980। लेकिन इसने पूछा है केवल अशिक्षित लोग, तो अशिक्षित लोग हो जाएंगे 4620, यानी 4620। क्लियर है? आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं दूसरे भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का और टॉपिक का नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्लियर है? तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आई थिंक 8-9 क्वेश्चन है और ये सॉल्व हो गया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप किसी भी बुक से सॉल्व करिएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हम ये देखते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली सभी जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसको हम आराम से पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं, फिर क्या पूछा गया है वो ऑटोमेटिक जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है। ठीक है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। देखिए अंतर क्या होता है, अंतर ये चीज़ होती है कि बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या को घटाना होता है और वही क्या होता है, हमारा अंतर होता है। तो आप देखिए 62 ज़्यादा है कि 80 ज़्यादा है? 80 ज़्यादा है, यानी कि 80% में से अगर 62% को आप घटाते हैं तो आपका क्या आता है, 198 आता है। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं तो ये 0 है, इसको कैरी लिया तो 10 हो गया, 10 में से 2 गए 8 हो गया, इसमें यहाँ 7 बचा, 7 में से गए 7 में से 6 गए 1 हुआ, तो 18% की वैल्यू हो गया 198। अब 18 कम 18, 18 कम 18, 1 बचा, फिर 18 कम 18, मतलब 1% की जो वैल्यू है वो हो गई 11। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम निकाल लेते हैं 92% और 56% के बीच अंतर। तो 92% माइनस 56%, तो इनका अंतर 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गए 3, तो हमें 36% की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ आपने निकाला है कि 1% की वैल्यू जो है वो है 11। ठीक है, तो 36% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36% की वैल्यू, तो 36 और गुणित में 11, तो 11 छक्के 66, कैरी गया 6, 11 3 33 और 33 और 6 39, और ये 396 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, आंसर है। क्लियर है? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है अगर ये 360 अंक हैं। रवि है, कोई एग्ज़ाम देता है, ठीक है, तो उसका परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 72% है, लेकिन अंक में देखा जाए तो 360 है, यानी 72% बराबर 360 है, ठीक है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन है कि 72% बराबर है 360, ठीक है। तो हम 1% वैल्यू निकाल लेंगे, तो 360 बटा 72, तो 36 दहम्मा 360 होता है और 36 दूना 72 होता है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 1% की वैल्यू हो गई आपकी 5। यहाँ तक सही है, ओके। तो अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 और गुणित 5, तो 5 जीरो में 0, 5 जीरो में 0 और 5 एकम 5, यानी अधिकतम जो वैल्यू है वो कितनी है, 500 है। और यही है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। कंफर्म, ओके। वो आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। कह रहा है किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाता है तो वह अपने आप की 119% हो जाती है। 119%, 119% फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 119 और बटे में 100, ठीक है। तो क्या कर रहा है, किसी संख्या में, ये आपकी मूल संख्या है, में जब 38 का योग किया जाता है, यानी कि इनमें कितना योग किया गया है, 100 में 100 से 119 गया है, यानी ये कितना योग किया गया है, 19 किया गया है, यानी 19 की वैल्यू कितनी है, 38। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वह 2 है, ठीक है। तो वह संख्या याद कीजिए, तो संख्या क्या थी, 100, यानी जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 गुणित 2, तो 2 जीरो में 0, 2 जीरो में 0 और 2 एकम 2, तो ये क्या पूछा है कि तो वह संख्या क्या होगी, तो संख्या हो जाएगी आपकी 200। यही क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं, इससे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक तो हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। कह रहा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, तो पहले 30% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। आगे मतलब वृद्धि हुई है, मतलब वृद्धि को आप ऐसे करेंगे, यानी कोई चीज़ पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई, 13 हो गई है, ठीक है। फिर 25% की कमी आई, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, कमी आई है ना, मतलब पहले कोई चीज़ 4 थी, 1 की कमी हो गई थी, 4 में से 1 गए 3, ठीक है। फिर 25% वृद्धि हुई, तो आपको पता है कि 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4 है, तो वृद्धि हुई है, यानी पहले जो संख्या थी वो 4 थी, अब वो हो गई है 5, ठीक है। आगे क्या कहा है, संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, मतलब कमी हुई है कि वृद्धि हुई, ये देखते हैं। तो 10 चौक 40 और 40 चौका 160, और यहाँ पे 5 3 15, 15 में 13 गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45, हाथ से लगा 4, 15 एकम 15 और 15 4 19, ठीक है। तो अब क्या है कि कोई चीज़ 160 थी, ये मूल संख्या है, ये 195, 160 से 195 हुई है, तो आपको क्या लगता है वृद्धि हुई है, और कितने की वृद्धि हुई है, 5 में से 0 गए 5, 9 में से 6 गए 3, यानी 35 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है,
35 की वृद्धि हुई। और किस में से वृद्धि हुई, किससे, 160 से। 160 से 195 गया है ना, तो 160 से गया है, तो 160 और गुणित 100, 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से काटते हैं, 2 8 16 और 2 5 10। ठीक है, तो 5 का गुणा हम 35 में करेंगे, तो 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 दे 15, 15 2 17 और बटे में क्या है 8 है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 होगा, 1 उतारा आपने, 175 का भाग देना बता दे रहे हैं, तो 8 दूनी 16, 1 बचा 5। देखिए 1 आया फिर 5 आया, कट नहीं रहा है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, फिर भी देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 8, नहीं कट जाएगा सॉरी, 8 दूनी 16 हो गया, 7 में 6 गए 1 और फिर 5 आ गया, फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 8 एकम 8, 15 से 8 गए 7, छोटा है दशमलव बढ़ाएं 0, 8 ढाई 64, कैंसिल होगा, कितना हो गया 6। आगे बढ़ सकता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 21.8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और यही आपका क्या है आंसर है। बात को फिर से समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संख्या में 30% वृद्धि हुई है। 30% फ्रैक्शन होता है 3/10, यानी पहले कोई चीज़ 10 थी तो 13 हो गई। फिर 25% की कमी हुई, 25% फ्रैक्शन होता है 1/4, मतलब पहले कोई 4 थी तो 1 की कमी हुई तो 4 से 3 हो गई। फिर 25% वृद्धि हुई, मतलब वही 1/4, पहले 4 था फिर 5 हुआ, इसका उसा गुणा किया तो 160 इधर आया, 195 इधर आया। तो इसको देख के आपको लगता है कि कितने की वृद्धि हुई है, 35 की, और किससे 160 से, गुणित 100, कैंसिल आउट किए तो हमारा आएगा 21.8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्लियर है, और यही आपका क्या है आंसर है, कंफर्म। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए 5 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक संख्या अन्य संख्या के 25% है, 25% है, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से क्या है 12 अधिक है, तो इनके बीच अंतर कितना है 3 का, और 3 यूनिट की वैल्यू है 12, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, कैंसिल आउट करेंगे ना, 4 बार जाएगा। तो कह रहा है कि तो बड़ी संख्या क्या है 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणित 4 कितना हो जाएगा 16, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका क्या हो गया 16 आपका आंसर हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए, 5वां कह रहा है एक संख्या अन्य संख्या के 25% है, तो 25% फ्रैक्शन होती है 1/4, इनके बीच गैपिंग कितनी के 3, और कितनी अधिक है 12 अधिक है, तो 12 लिख लिए। इन 3 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 चौक 12 4 हो गई, तो बड़ी संख्या क्या है 4 है, तो 4 यूनिट वैल्यू हो जाएगी 4 चौक 16, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटा ही देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं। दो संख्याएं, मान लीजिए फर्स्ट संख्या हो गई, सेकेंड संख्या हो गई और थर्ड संख्या हो गई, तो थर्ड को हम मानते हैं 100%। ठीक है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या 100 है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं। 100 से 80% बढ़ाएंगे तो 180 हो जाएगा, और 35 बढ़ाएंगे तो 135 हो जाएगा। इतनी बात सही है, ओके।
तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का अनुपात मतलब 180% अनुपाते 135%। अच्छा 180 को क्या लिख 180/100 लिख सकते हैं, और यहाँ अनुपात में 135/100 लिख सकते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 त्याई यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से साफ से। यहाँ 100 क्या है 180 और बटे में 100 बराबर 135/100 बराबर नहीं होगा, अनुपात होगा। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत टफ नहीं है। 5 से काटेंगे 5 त्याई 15, 3 बचा 5 6 30, इसको भी काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 सत्ती 35, फिर भी कट रहा है। 9 से 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27। अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि यहाँ 4 आया और यहाँ पे अनुपात है और यहाँ पे 3 है, मतलब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा 4:3, और यही क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। कह रहा है यदि 120 एक संख्या का 20% है, यानी कि अगर हम कहें तो 20% बराबर है 120, तो अगर 1% की बात की जाएगी तो 20 संख्या 120 मतलब 1% बराबर 6 है। तो उस संख्या का 120% क्या होगा, जब 1% वैल्यू 6 है तो 120% वैल्यू क्या हो जाएगा 120 गुणित 6, तो 6 0 में 0, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 7, मतलब उस संख्या का 120% क्या हो जाएगा 720, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। कंफर्म है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर इसको 6 और 7 कंप्लीट है ना, 6 और 7 हो गए, 8 वाला लगाते हैं, बस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, 8 करते हैं। कह रहा है एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, मतलब अगर माइनस करेंगे तो ये कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है। तो 13 में से 5 के 8% बराबर 16, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इतनी बात सही है। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमेशा 100% होती है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100 और गुणित 2, तो गुणा करेंगे तो 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200, और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। कंफर्म है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है। तो आपको पता है कि 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, और बढ़ाया गया है, यानी कोई चीज़ 10 थी 11 की गई है, ठीक है। फिर 20% बढ़ाया गया है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ये भी बढ़ाया गया है, यानी 5 से कितना किया गया है 6। मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है, तो 10 बचे 50 और 11 छक्के 66। अच्छा कितनी वृद्धि हुई है, 50 से कोई 66 भी गया है तो कितना गया है 16, ठीक है। तो 16 की वृद्धि हुई है, और किससे वृद्धि हुई है 50 से, तो बटे में 50, जिससे वृद्धि हो जिसके पीछे से लगा वो नीचे आता है, ठीक है। और गुणित 100, तो 50 दूनी 100, तो 16 दूना 32, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल हो जाएगा 32%, यानी मूल संख्या में कुल 32% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो आई होप कि आपको 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके फिर दोबारा सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है, ओके गाइस। तो अभी हम क्या कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए थे, ठीक है। अब यहाँ से 10 से लेके 19 तक है।
तो हम 1 बाय 1 करके इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10। इससे पहले हम 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए, जिसके पीछे का लग जाए या जिसके पीछे से लगे वो हमेशा हर में जाता है। किस में जाता है? हर में। जिसके पीछे का लगे या के लगे वो, और या जिसके पीछे से लगे वो जाता है हर में। तो क्या है 36 मिनट, 36 मिनट एक दिन का, तो एक दिन कहाँ जाएगा? नीचे, और गुणित में क्या है? 100 है। ठीक है, तो 36 मिनट, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, और गुणित में 100। फिर 36 मिनट, 24 अपनी जगह रहेगा। एक घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट, और गुणित में 100। क्लियर है? तो अब देखेंगे मिनट से मिनट कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे तो 6 चौका का 36, यहाँ से भी 6 से काटेंगे 6 चौक 24, यानी ऊपर जो है वह 10 बचा और नीचे जो बचा 4 बचा। अब करते कैंसिल आउट, तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, दशमलव बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, यानी कि हो जाएगा 2.5%। ये हो जाएगा आंसर। यानी कि 36 मिनट जो है वो एक दिन का 2.5% है। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कहा है यदि ए का a% 196 है, जैसे बोले वैसे ही करना है। बोला है ए का a% कितना है? 196। का मतलब होता है गुणा ए, और प्रतिशत मतलब होता है 1/100 बराबर 196। ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर, 196 अपनी जगह, 100 इधर गुणा हो जाएगा 100, स्क्वायर हटाएंगे सामने में अंडर रूट लग जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 196 गुणित 100। तो ए बराबर 196 का वर्गमूल होता है 14, और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो 140 में 10 का गुणा 14 में 10 का गुणा करेंगे तो 140 आएगा। और ये हो गया ए की वैल्यू। और यही आपसे पूछा था कि क्वेश्चन में कि ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान क्या होगा? 140। यही आपका हो जाएगा आंसर। कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर कौन से चलते हैं? 12 में चलते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है? 8100 के 75% के 64% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से देखिए बस। 8100 है, का के की मतलब गुणा होता है, 75 अपनी जगह है, परसेंट मतलब होता है 1/100, के मतलब गुणा, 64% मतलब होता है 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पहले बात तो यहाँ से हो गया। यहाँ पे देखेंगे 25 तियाँ 75, यहाँ 25 चौका 100। ठीक है, फिर 4 से काटेंगे, यहाँ पे 4 एकम 4 2 बचा, और 4 छंग 24, यानी कि आपका हो गया 81 गुणित 3 और गुणित में 16। यही ऊपर बचा है और कोई बचा नहीं है। 3 में 81, 3 एकम 3, 3 आठे 24, और गुणित में 16, 16 तियाँ 48, हासिल लगा 4,
16 चौका 64 और 64 पे 4 जोड़ेंगे 68, हाँ से लगा 6, 16 दूना 32 और 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। तो यही आपको हो जाएगा आंसर 3888। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आप 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है प्रतिशत में। आप इसको क्या करिए, बस जितना कराया जा रहा है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्लियर है। 12 को हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहा यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, मतलब पहले कोई 5 थी और हो गई 6, तो उसके परिमाप में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, ठीक है। तो 4 जो है हमारा कांस्टेंट है, तो उससे हमसे कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पे भुजा एक ही बार है। जैसे होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जब लेते हैं तो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर होने का मतलब होता है कि उसी चीज़ को हम 2 बार लिखते हैं। जैसे यहाँ 5 से 6 लिखे हैं तो एक बार 5 से 6 और लिखते हैं, लेकिन यहाँ वर्ग का परिमाप है लिखा है 4 गुणित भुजा। 4 आपका कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। भुजा एक ही बार, इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे। कहा कितनी वृद्धि हुई है, 5 से कोई चीज़ 6 गई है, कितनी वृद्धि हुई है 1 की वृद्धि हुई है। और किससे गया है 5 से गया है, तो 5 और गुणित में 100 कैंसिल आउट करेंगे तो 20 बार, यानी कि उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 20% की। और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि यक्स का 15%, यक्स का 15% वाई के 10% का, वाई के 10% का 3 गुना है, यानी जो यक्स का 15% है वाई के 10% का 3 गुना, यानी ये 3 गुना है। अगर हम इसको बराबर करेंगे, यानी इधर 3 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तभी जाके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 गुना है इसके, ठीक है। ओके, तो x का मतलब गुणा 15/100, 3 अपनी जगह है, y अपनी जगह, के एक मतलब गुणा 10/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी इधर बचा है x, इधर तो x ही बचा है, इधर क्या बचा है 2y। तो y को हम इस साइड लाएंगे, क्योंकि बोला है कि x अनुपात y किसके बराबर है, तो y को हम नीचे लाएंगे, तो x/y बराबर हो जाएगा 2:1। तो यानी अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो x/y बराबर लिख सकते हैं 2:1, और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा कंफर्म। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11 के बजाय, किसके 13/11 के बजाय 11/13 से कर दिया, 11/13 से कर दिया, ठीक है। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अच्छी चीज़ बताइए, उसे कहा गया था 13/11 से गुणा करने के लिए, यानी कि ये वाला करता तब सही होता, उसने ये कर दिया, यानी ये गलत है कि नहीं गलत है, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 13 में 13 गुणा करेंगे 169 आएगा, 11 में 11 गुणा करेंगे 121 आएगा। अच्छा, कितने प्रतिशत का डिफरेंस हो गया, कितने नंबर का, 9 में से 1 गए 8, 6 में से 2 गए 4, 1 में से 1 गए 0,
यानी कि 48 नंबर का डिफरेंस हो गया, और किससे 169 से, और गुणित में 100। इतनी बात सही है। फिर समझ लीजिए, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11, मतलब उसे 13/11 से गुणा करना था, लेकिन उसे गलती से 11/13 से गुणा कर दिया। तो भाई जब गलती से 11/13 से गुणा कर दिया तो कहीं न कहीं प्रतिशत में त्रुटि आएगी नहीं आएगी? नहीं, गलती होगी। तो कितने प्रतिशत की गलती हुई है ये चीज़ देखना है। तो ये सही ये गलत है। तो 13 में 169, 11 में 121, 9 में से 1 गए 8, 6 में से 2 गए 4, यानी कि 48 का उसने मिस्टेक किया था। किससे? 169 से। 48 गुणा हम 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4800 और बटे में 169। अब 4800 में 169 का हम भाग दे देते हैं, तो 4800 बटा 169 2 बार जाएगा, तो 2 9 18, 2 6 12, 12 1 13, 2 1 कम 2, 2 1 3, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए 4, यहाँ तो कुछ, यहाँ तो हाँ 4 में से 3 गए 1, ठीक है, और यहाँ कितना बचा? 0। अब हम 1420 है और यहाँ पे क्या है? 169 पढ़ेंगे। भाड़ा कितनी बार जाएगा? 17 × 51, 7 × 65, 17 × 85, 17 × 102, 17 × 119, 17 8 128। तो 17 मतलब कितनी बार? 8 बार जाएगा। अगर हम इसको 8 बार ले जाते हैं तो 8 9 72, हासिल लगा 7, 8 6 48, और 48 और 7 55 हो गया। 48 7 55, हासिल लगा 5, 8 1 8, 8 5 13, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 1 बचा, इसे कैरी दिए, 11 से 5 गए 6, ये तो कैंसिल आउट हो गया। दशमलव बढ़ा, यहाँ 0 बढ़ा। कितनी बार जाएगा? 16 चौका 64, 4 बार जाएगा। देखते हैं, 4 9 36, 4 6 24, 24 3 27, 4 1 4, 4 2 6, कितनी बार? 4, ये कैंसिल। यानी कि इससे अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 28.4% की उसने क्या की थी? त्रुटि की थी। उसके प्रतिशत में कितनी % त्रुटि हुई? 28.4%, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कह रहा है? पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। मतलब 25% का पहले फ्रैक्शन लगाएंगे तो हो जाएगा 1/4, यानी अधिक है। यानी कोई चीज़ पहले 4 था तो वो 5 हो गया। यानी कि यहाँ पे है पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। यानी अगर क्यू यहाँ पे है और पी यहाँ पे है तो क्यू की वैल्यू अगर 4 है तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 है। बात ध्यान सुनिएगा, पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। अगर हम क्यू को 4 मानेंगे तो कहीं न कहीं 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, पी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, क्यू का वेतन पी के वेतन से, क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना % कम है? तो कितना कम है? 1 कम है। और किससे कहा है? पी के वेतन से, मैंने कहा जिसके पीछे से लग जाए वो हर में आता है। तो पी के वेतन से, पी कितना है? 5 है, और गुणित में 100, 5 से काटेंगे तो 20%, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20%। यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी कि पी के वेतन से कितना % कम हो जाएगा? 20% कम हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। कंफर्म है। अब 16 हो गया, आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है। तो 20% का फ्रैक्शन हमें मत पता है 1/5, और कमी होती है कि पहले 5 था फिर कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ तक सही है। यदि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष, यदि 2 वर्ष के बाद मेज का मूल्य 32,000 होगा, इन 2 वर्ष का है ना, तो हम 2 बार लिखेंगे। अगर 3 वर्ष को कहा होता तो हम 3 बार लिखते हैं।
तो 2 बार कहा है तो 5 अनुपात 4, तो 5 बचे 25 और 4 चौक 16। इतनी बात सही है। ओके, तो बोला है कि 2 वर्ष, देखिए ये 2 वर्ष पहले का मूल्य है, ये 2 वर्ष बाद का मूल्य है, तो यानी कि 16 यूनिट के वैल्यू इसने दिया है 32,000। तो 16 दूना 32, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2,000 रुपये। ठीक है, तो बोला है तो मेज़ का वर्तमान मूल्य क्या है, ये वर्तमान मूल्य होता है जो इस साइड है 25। तो 25 का मान क्या होगा, 25 यूनिट का मान, तो 25 यूनिट 2,000, 25 दूना 50 और ये 2 0 3 0 और लग गया। कन्फर्म है ना, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 2,000 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,000। और यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष पहले जो मेज़ का मूल्य था वो क्या था 50,000 था। कन्फर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, ए का 26%, ए का 26% कितना है 832 है। ए का 26 मतलब 1/100 हो जाएगा, यहाँ 832 हो जाएगा। पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 832 तो अपनी जगह है, 100 का गुणा हो जाएगा बटे में 26, 13 दूना 26, इसको काटेंगे 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 बचे 65, 3 6 78, 13 91, तो 13 78, कितना बचा 5 2 13, 13 चौका 52, 2 से काटेंगे तो ये 32 बार जाएगा, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 3200। इतनी बात सही है। ओके, तो फिर क्या है, ए का 31% का मूल्य क्या होगा, ए का 31% का मूल्य, तो ए की वैल्यू कितनी है 3200 और गुणित 31 और परसेंट वैल्यू होती है 1/100, कैंसिल आउट कर देंगे तो बचा 32 गुणित 31, तो 32 एक कम 32, हासिल लगा 3, 32 3 96, और 96 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99, यानी कि उसका 31% हो जाएगा 992, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर। कन्फर्म। अब लास्ट क्वेश्चन ये आपका 19 वाला है, इसका तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लिखा है 1440 के 30% के 12.5% का मान बताइए। ठीक है, देखते हैं। 1440 है, के मतलब गुणा 30% मतलब 1/100 गुणित 12.5% मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से दशमलव को हटाना चाहते हैं, अगर यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ हमारा एक 0 बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसे काटते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, एक 0 बढ़ा है तो 5 8 40। ठीक है, अब 8 से काटते हैं। ठीक है, तो 8 एकम 8, इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 6 बचा, 8 अठाई 64, तो यहाँ बचा है 18 और इधर बचा है 3 और इधर कुछ नहीं बचा है, तो 18 तिरिक 54, तो यानी जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका आंसर हो जाएगा 19। कन्फर्म। ओके, तो ये आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 19 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप रिवाइज़ करिएगा। रिवाइज़ करने के बाद किसी भी बुक से आप क्या करिएगा, इसके टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। ओके गाइस, तो ये लास्ट क्वेश्चन है
ये 4 क्वेश्चन है इस प्रतिशत चैप्टर का, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो चारों टाइप हैं एक ही टाइप क्वेश्चन है। आपको पता है कि खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणित खपत। जैसे भी हम कहते हैं कि आप एक चीनी ले रहे हैं, चीनी 40 रुपये किलो है, कीमत कितनी है 40 रुपये, और खपत मान लीजिए आप 3 केजी खपत करते हैं, तो आपका खर्च कितना हो जाएगा 4×3=12 मतलब 120 रुपये। यानी खर्च जो होता है कीमत और खपत का क्या होता है, गुणनफल होता है। कन्फर्म है। अब अगर हम कहें कि चलिए देखते क्या दिया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 20 का है पेट्रोल की कीमत में 28% वृद्धि हो गई। 28% को 28/100 लिखेंगे, 4 से काटेंगे 7/25 यानी वृद्धि हुई है। ठीक है, ये किसमें वृद्धि हुई, कीमत में। कीमत पहले थी कितनी 25, बढ़ के कितनी हो गई 25×7=32। ठीक है, व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, खर्च को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, यानी कि किसको बढ़ाना चाहता है, खर्च को बढ़ाना पड़ चाहता है 22%। तो 22% की वैल्यू कितना हो जाएगी 11/50, यानी कि 50 से कितना करना चाहता है 61 करना चाहता है। तो उसे अपनी खपत को लगभग कितने % कम करना होगा, यानी खपत जो है यहाँ पे है। ठीक है, अच्छी चीज़ देखिए, अगर हम खपत को कांस्टेंट कर दें, खपत को क्या कर दें कांस्टेंट कर दें, तो खर्च देखिए, खपत अगर कांस्टेंट है तो कीमत क्या होगा, खपत का क्या हो जाएगा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। कन्फर्म है। 32 का गुणा अगर हम 50 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 15×1 16, और 25 गुणा 61 में करेंगे तो 25 एकम 25, हाथ से लगा 2, 25 छक्का 150, 150 में 2 जोड़ेंगे तो 152। डिफरेंस कितने का हो गया 75 का, कितने का 75 का, और किससे 1600 से, और परसेंट करेंगे तो 100 गुणा करेंगे, 100 से कैंसिल हो गया। और 16 का अगर हम भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 चौका 64, 75 में अगर हम 16 का भाग दे ही दें, ठीक है, तो 16 चौका 64, 1 1.16 5 80, 16 छक्का 96, 16 7 112, 16 छक्का तो 96, यानी कि कितना आ जाएगा 4.6% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लगभग वो 4.7 मान सकते हैं। ठीक है, तो अब बात ध्यान सुनिए क्या कह रहा है, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। 28% फ्रैक्शन होता है 28/100, ये 7/25 मतलब 25 पहले था फिर 32 हो गया। खर्च को 22% बढ़ाना चाहता है, तो खर्च तो नीचे आएगा ना, क्योंकि कीमत गुणित खपत बराबर खर्च होता है। कीमत जो है 22% बढ़ाना चाहता है खर्च, तो 22% फ्रैक्शन होता है 11/50, यानी 50 से कितना हो गया 61 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 1600 से कितना हो गया 1525, 1600 से कितना बढ़ा 75, तो 75 और किससे बढ़ा 1600 से, कैंसिल आउट किए तो आ गया 4.6%। यानी कि अगर वो खपत को 4.6% कम करें तो उसके खर्चे पे क्या होगा, जो उसका खर्चा होगा केवल कितना % बढ़ेगा, केवल 22% बढ़ेगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपका चारों क्वेश्चन लगेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्या करा, मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि अगर यदि चीनी के मूल्य 20% की वृद्धि हो गई मूल्य में, यानी कीमत में 20% की वृद्धि, मतलब 20% के 1/5 होता है, मतलब 5 से 6, मतलब पहले 5 था फिर क्या हो गया 6 हो गया। अब व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, 8% वृद्धि, तो 8% को आप लिखेंगे 2/25 फ्रैक्शन होता है, वृद्धि कर रहा है ना, तो 25 से कितना जा रहा है और किस में वृद्धि कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा खर्च में, तो खर्च यहाँ रहेगा और खपत यहाँ रहेगा, तो कितना कर रहा है 25 से 27 कर दे रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो 25 छक्का 150 और 27 में 5 को 5 7 35, 5 दूनी 10, 10 3 13, तो कितनी कमी कर रहा है 15 की कमी कर रहा है, किससे 150 से, और गुणित 100,
जीरो जीरो कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो कितने प्रतिशत की कमी कर रहा है? तो खपत में 10% की कमी करेगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। बात को फिर से सुन लीजिए आप। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि होती है तो 1/5 है, तो वृद्धि मतलब 5 से 6 हो गई, वो कीमत में हुई है। ठीक है, खर्च में 8% वृद्धि हुई, यानी 2/25, मतलब पहले 25 था फिर 27 हो गया। ठीक है, और आपको हमने बताया है कि खर्च जो होता है कीमत गुणित खपत होता है, तो कीमत गुणित खपत, तो खपत में कितने % की कमी करनी है, तो हम ये करेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 25 छक्का 150, 27 पंचे 135, 15 की कमी किया है किससे? 150 से गुणित 100, कैंसिल आउट करेंगे तो 10% की क्या हो जाएगी? कमी करनी पड़ जाएगी उसकी खपत में, और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर किसका है ये भाई? 21 का आंसर। ठीक है, कन्फर्म। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 22 रहेगा। 22 में क्या बोला है आपका? यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है, 17% को हम लिख सकते हैं 17/100, यानी कि इसकी कीमत, मूल्य मतलब कीमत होता है, पहले 100 थी अब कितनी होगी? 117 हो गई, और एक होती है खपत, और दोनों का जो होता है उसको बोलते हैं खर्च। गुणनफल क्या होता है? खर्च। इतना हो गया, और व्यक्ति अपनी खर्च में क्या 7% की वृद्धि करना चाहता है, तो 7% को हम लिख सकते हैं 7/100, यानी पहले 100 था अब कितना हो गया? 107, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना और ये हो जाएगा इतना। ठीक है, इनके बीच डिफरेंस देखेंगे तो 0 0, 7 में से 7 गए 0, 1 में से 0 गए 1, यानी 1000 का कितने का डिफरेंस है? 1000 का डिफरेंस। और किस में से? 11,700 में, और गुणित 100। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000/117, कितना हो गया? 1000/117। और अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, आप भाग देंगे तो आएगा 8.5%, यानी उसकी खपत में अगर हम 8.5% की कमी कर दें तो उसके खर्च में केवल कितनी वृद्धि हो जाएगी? केवल 7% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका है वो क्या है? डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हो जाती है, तो 16% को हम क्या लिख सकते हैं? 16%, 16/100, 4 चौक 16, 25, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 4/25। डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हो गई, कीमत में कितनी % की वृद्धि हुई है? इतना, तो कितना हो गया है? मतलब 25 से कीमत हो गई 25 से 29। खपत की तो बात ही नहीं किया है। अब बात आती है खर्च की। ठीक है, तो खर्च में कितने %? व्यय मतलब होता है खर्च, 10% की वृद्धि। 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 1/10, यानी कोई चीज़ 10 से कितने कर दिया है? 11, तो इससे गुणा करेंगे तो 290, इससे गुणा करेंगे 25 से कम 25, 25 से कम 25, और 25 2 27, कितने डिफरेंस हैं? तो 5, यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से 7 गए 1, और बटा 290 गुणित 100, 0 0 कैंसिल, यानी हो जाएगा 150/29। ठीक है, 150/29, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 5.17% का क्या हो जाएगा? उसकी खपत में कमी हो जाएगी। अगर उसकी खपत में अगर हम 5.17% की कमी करें तो उसे केवल 10% की अपने खर्चे में वृद्धि होगी। क्लियर है? चारों क्वेश्चन जो था एक ही टाइप का था। कॉन्सेप्ट कितना है कि खर्च बराबर होता है कीमत गुणित खपत। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्या होता है? परसेंटेज कंप्लीट होता है। अगर परसेंटेज चैप्टर में किसी को भी कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये आपका आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है।